नमस्ते। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने एक यूनिट स्टार्ट की थी। फर्स्ट यूनिट वो थी थर्मल एंड एडियाबैटिक इंटरेक्शंस, दैट मीन्स ऊष्मीय व रुद्धोष्म अन्योयी क्रियाएं। तो देखिए, उसमें कल हमने थर्मल इंटरेक्शंस पढ़ लिया था, राइट। दैट मीन्स ऊष्मीय अन्योयी क्रियाएं जो है वो हम लोगों ने पढ़ ली थी। वो क्या होती थी कि जिसमें एक्सटर्नल पैरामीटर्स एंड एनर्जी लेवल जो है हमारे सिस्टम के वो कांस्टेंट रहते हो। दैट मीन्स बाह्य प्राचल तथा निकाय के जो ऊर्जा स्तर है हमारे वो नियत रहते हैं, वो हमारी होते हैं ऊष्मीय अन्योयी क्रियाएं, दैट मीन्स थर्मल इंटरेक्शन। तो देखिए, कल हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल और एडियाबैटिक इंटरेक्शंस के बारे में, दैट मीन्स यांत्रिक या रुद्धोष्म अन्योयी क्रिया के बारे में। उसके बाद में हम लोग जनरल इंटरेक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैकेनिकल और एडियाबैटिक इंटरेक्शंस क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स और एनर्जी लेवल्स है सिस्टम के वो चेंज हो सकते हैं। दैट मीन्स कुछ बाह्य प्राचल तथा निकाय के ऊर्जा स्तर जो होते हैं हमारे वो परिवर्तित हो सकते हैं इस वाले इंटरेक्शन में। तो देखिए, एडियाबैटिक इंटरेक्शन को समझाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, दो सिस्टम्स लिए, ए एंड ए प्राइम, राइट। ए और ए प्राइम जो दोनों सिस्टम्स हैं वो थर्मली आइसोलेटेड है। दैट मीन्स वो दोनों के दोनों जो हमारे हैं वो ऊष्मा रोधित निकाय हैं। अब देखिए, उनके हम लोग कुछ भी एक्सटर्नल पैरामीटर है उसको चेंज कर देंगे तो उससे हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल पैरामीटर्स यदि चेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स बाह्य प्राचल जो है हमारे वो परिवर्तित हो रहे हैं, तो उससे हमारा क्या होगा कि वो दोनों सिस्टम एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लग जाएंगे। दैट मीन्स ए एंड ए प्राइम जो है हमारे वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लग जाएंगे, राइट। वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा का विनिमय होगा। दैट मीन्स हमारी जो एनर्जी है वो एक्सचेंज करेंगे। तो ऐसे इंटरेक्शंस को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक इंटरेक्शन, दैट मीन्स रुद्धोष्म अन्योयी क्रियाएं। तो देखिए, इस वाले इंटरेक्शन में यदि हमारा जो नेट एनर्जी है, हमारी नेट एवरेज एनर्जी जो है हमारी, वो यदि इंक्रीज हो रही है एडियाबैटिक सिस्टम में, दैट मीन्स रुद्धोष्म विलगित निकाय में यदि हमारी औसत ऊर्जा में वृद्धि हो रही है तो उनमें हमारा क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक वर्क, उसको हम लोग बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक वर्क डन ऑन द सिस्टम। देखिए, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, यदि हमारी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मतलब हमारी जो औसत ऊर्जा है उसमें वृद्धि आ रही है, तो हमारा जो वर्क है, मतलब कार्य जो है वो निकाय पर किया गया कार्य है, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वो होगा हमारा प्लस डब्ल्यू। लेकिन यदि हमारे क्या है, नेट डिक्रीज हो रहा है एनर्जी के अंदर, एवरेज एनर्जी हमारी है एडियाबैटिकली आइसोलेटेड सिस्टम की वो डिक्रीज हो रही है, तो उसमें क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक वर्क डन बाय द सिस्टम, राइट। दैट मीन्स यदि रुद्धोष्म रूप से विलगित निकाय जो है हमारा उसकी औसत ऊर्जा में कमी आ रही है तो वो हमारा क्या होगा, निकाय द्वारा किया गया स्थूल कार्य, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे माइनस डब्ल्यू से। तो ऑन द सिस्टम हमारा क्या हुआ, निकाय पर वो जगह प्लस डब्ल्यू, और यदि बाय द सिस्टम वर्क हो रहा है, निकाय द्वारा काम किया जा रहा है, तो हमारा माइनस डब्ल्यू। तो इसके अंदर हमारी नेट एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होगी, और इसमें हमारी नेट एनर्जी इंक्रीज होगी। अब देखिए, नेट एनर्जी में जो चेंज आ रहा है उसको हम लोग यदि ए वाला जो सिस्टम है हमारा, ए वाला जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, ए वाला जो स्थूल निकाय है, उसके लिए नेट एनर्जी में चेंज हमारा डब्ल्यू के इक्वल हो जाए, और ए प्राइम वाले के अंदर हमारा यदि डब्ल्यू प्राइम के इक्वल हो जाए, तो क्योंकि हम लोगों को पता है कि ए प्लस ए प्राइम जो होगा हमारा वो ए स्टार के इक्वल होता है, जो कि हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है, दैट मीन्स विलगित निकाय होता है। और विलगित निकाय के लिए हमारा क्या होगा कि नेट एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होते, इसलिए डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू प्राइम जो हमारा होगा वो इक्वल टू जीरो होगा, दैट मीन्स डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू प्राइम। तो देखिए, एडियाबैटिक इंटरेक्शन में हमारे क्या होगा कि एक सिस्टम द्वारा जो किया गया कार्य है वो इक्वल होता है दूसरे सिस्टम पर किए गए कार्य के। दैट मीन्स वर्क डन बाय वन सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन ऑन अनदर सिस्टम। तो देखिए, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि जो नेट एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं एवरेज एनर्जी में, उसके दो रीजंस होंगे, औसत ऊर्जा में परिवर्तन के दो कारण होंगे। एक तो कि वो जो हर एक स्टेट है हमारे सिस्टम की, सबकी एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब निकाय में सभी अवस्थाओं की ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा, उनकी मतलब अवस्थाओं की पाए जाने की जो प्रायिकता है उसमें परिवर्तन हो रहा है, मतलब कोई भी स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी हमारी चेंज हो रही है। इस वजह से इन दोनों रीजन से हमारा क्या होगा, एवरेज एनर्जी जो होती है हमारी वो चेंज हो जाएगी। तो देखिए, हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर क्या हो रहा था कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कार्य किया जा रहा था, इसकी वजह से हमारा एनर्जी में एक्सचेंज हो रहा था। तो ऐसे वाले सिस्टम्स को हम लोग, ऐसे वाले इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक इंटरेक्शन। और इसी रीजन से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल इंटरेक्शन। दैट मीन्स यांत्रिक अन्योयी क्रियाएं भी हम लोग एडियाबैटिक इंटरेक्शन को बोलते हैं। उसका रीजन यह होता है कि इसमें क्या होता है कि एनर्जी में जो एक्सचेंज होता है वो किस कारण से होता है,
क्योंकि एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम से किया गया कार्य दूसरे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पर किए गए कार्य के इक्वल होता है एडियाबैटिकली, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मैकेनिकल इंटरेक्शन। अब देखिए हमारे आते हैं जनरल इंटरेक्शन, दैट मीन्स व्यापक अन्योन्य क्रियाएं। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि सिस्टम जो है हमारा वो एडियाबैटिकली आइसोलेटेड भी नहीं है और उसके एक्सटर्नल पैरामीटर्स हैं उनको भी हम लोगों ने कांस्टेंट नहीं रखा है। दैट मीन्स जो निकाय है हमारा वो दो रूप से विलगित नहीं है और उसकी जो बाह्य प्राचल है वो भी नियत नहीं है। इस वजह से क्या होगा, हमारा जो एनर्जी में चेंज आ रहा है एवरेज एनर्जी में, वो दोनों इंटरेक्शंस की वजह से होगा, दोनों अन्योन्य क्रियाएं की वजह से होगा, ऊष्मीय और यांत्रिक, दैट मीन्स थर्मल और मैकेनिकल इंटरेक्शन दोनों की वजह से हमारा एनर्जी में चेंज होएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा ई बार इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस क्यू। तो देखिए उसमें डब्ल्यू हमारा क्या होता है, वर्क डन, राइट, मतलब कार्य किया गया स्थूल कार्य वही होता है डब्ल्यू। तो वो हमारा कब आ रहा था, देखिए हमारा ये डब्ल्यू आ रहा था एडियाबैटिक इंटरेक्शन के टाइम पे, राइट। तो डब्ल्यू हमारा जो होता था वो चेंज इन एनर्जी ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल पैरामीटर्स, मतलब बाह्य प्राचल में परिवर्तन की वजह से जो ऊर्जा में परिवर्तन आता था वो हमारा डब्ल्यू के इक्वल होता था। दैट मीन्स ये वाला तो हमारा क्या है टर्म, यांत्रिक अन्योन्य क्रिया की वजह से, मैकेनिकल इंटरेक्शन की वजह से। और ये क्यू जो हमारा था वो क्या होता था, चेंज इन एनर्जी व्हेन एक्सटर्नल पैरामीटर्स आर केप्ट कांस्टेंट, मतलब जब हमारे बाह्य प्राचल नियत है उस टाइम पे ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है उसको हम लोग बोलते थे क्यू, वो होती है हमारी थर्मल इंटरेक्शन की वजह से। तो देखिए डब्ल्यू को तो हम लोग वो भी बोलते थे माइक्रोस्कोपिक वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब निकाय पर किया गया स्थूल कार्य। तो इससे हमारी जो ये इक्वेशन आ रही है इसमें हमारा क्या होगा, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन प्लस हीट। तो देखिए ये हमारा एक और इक्वेशन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं, आप लोगों को पता होगी कि ये क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी यही इक्वेशन होती है, राइट। देखिए जब हम लोग केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ की इक्वेशन पढ़ते हैं तब यहाँ पे क्या होता है, ये डब्ल्यू की माइनस डब्ल्यू होता है। उसका रीजन ये होता है कि इसके अंदर हम लोगों ने जो निकाय पर किया गया कार्य है उसको पॉजिटिव लेते हैं और उसके अंदर निकाय पर किए गए कार्य को नेगेटिव लिया जाता है, मतलब इस वजह से चेंजेस आते हैं। तो डेल्टा ई बार इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस क्यू होगा हमारा। अब देखिए इसको समझने के लिए पूरा जो इंटरेक्शन है सारे के सारे उनको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लेते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने क्या माना, दो हमारे स्थूल निकाय हैं, दो गैसियस स्थूल निकाय हैं, दैट मीन्स टू गैसियस सिस्टम्स हैं हमारे ए और ए प्राइम, उन दोनों को हम लोगों ने एक पिस्टन के थ्रू सेपरेट किया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट केस, यदि हमारा जो पिस्टन है वो थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब ऊष्मारोधी है, और ये जो पिस्टन है हमारी वो स्थिर है, दैट मीन्स एक्सटर्नल पैरामीटर भी चेंज नहीं हो रहे और हीट भी हमारी इधर से इधर जा नहीं सकती है। दैट मीन्स थर्मल इंटरेक्शन नहीं हो सकता हमारे इसमें और एडियाबैटिक इंटरेक्शन भी नहीं हो सकता है, मतलब ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया भी नहीं हो सकती और यांत्रिक अन्योन्य क्रिया भी नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ ये ए और ए प्राइम जो सिस्टम है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, मतलब दोनों निकाय एक दूसरे अन्योन्य क्रियाएं नहीं करेंगे। अब यदि सेकंड केस, तो देखिए सेकंड केस में हम लोगों ने माना कि जो हमारे पिस्टन है वो थर्मली इंसुलेटेड नहीं है लेकिन स्टेशनरी है, दैट मीन्स ए और ए प्राइम है, उन दोनों के बीच में ये तो सेम रहेगी, मतलब एक्सटर्नल पैरामीटर्स हमारे चेंज नहीं होंगे, लेकिन हीट जो हमारी वो ट्रांसफर हो सकती है। इसलिए हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर बट एक्सटर्नल पैरामीटर्स आर केप्ट कांस्टेंट। तो ये वाली हमारी क्या हो जाएंगे, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, मतलब थर्मल इंटरेक्शन। अब थर्ड हमारा केस आता है जब वो पिस्टन है हमारी वो थर्मली इंसुलेटेड है, दैट मीन्स ऊष्मारोधी है, परंतु वो मूव करने के लिए फ्री है। दैट मीन्स देखिए हमारा क्या होगा, इस तरीके से बता सकते हैं, पहले हमारी पिस्टन यहाँ पर थी, अब ये जाके यहाँ पे पहुँच गई है, दैट मीन्स ये इधर से इधर चली गई है। तो देखिए इससे हमारा क्या हुआ, एक्सटर्नल पैरामीटर्स है मतलब वो चेंज हो गए, मतलब हमारे जो बाह्य प्राचल है हमारे वो इस केस में चेंज हो गए, पी और वी दोनों चेंज हो जाएंगे इस केस में, इधर से इधर की साइड चलेंगे पिस्टन। तो देखिए इस वजह से हमारा ये जो इंटरेक्शन होता है हमारा वो होता है मैकेनिकल इंटरेक्शन, दैट मीन्स यांत्रिक अन्योन्य क्रिया। अब फोर्थ हमारा आता है जिसके अंदर क्या होगा कि जो पिस्टन है वो हमारी थर्मली इंसुलेटेड भी नहीं है और वो मूव भी करने के लिए फ्री है, मतलब पिस्टन जो है हमारी वो ऊष्मारोधी नहीं है और वो गति भी कर सकती है। तो इस केस में हमारे क्या होगा, मैकेनिकल और थर्मल इंटरेक्शन दोनों के दोनों हो सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे जनरल इंटरेक्शन, मतलब व्यापक अन्योन्य क्रियाएं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो नॉर्मल फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक कि थर्मल इंटरेक्शंस क्या होते हैं
एडियाबैटिक इंट्रैक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स कौन से होती है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स कौन से होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने इंट्रैक्शंस पढ़े हैं। अब देखिए नॉर्मली हमारे जो क्वेश्चन आता है वो एक तो आ सकता है कि मैक्रोस्टेट क्या होती है हमारी, माइक्रोस्टेट क्या होती है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंट्रैक्शन होते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में वो कौन कौन से होते हैं, मतलब थर्मल इंट्रैक्शन हो जाएगा, उसमें आपका एडियाबैटिक इंट्रैक्शन हो जाएगा, फिर आपका जनरल इंट्रैक्शन आ जाएगा। तो उसको आप लोग वो डेफिनेशंस देने के बाद में इस एग्जाम्पल के थ्रू सही से समझा सकते हैं, राइट। तो यहाँ आज के लिए इतना ही, थैंक यू।